खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदा उनको जो यीशु में मर गए हैं ले आएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनिकियों के नाम पहला ख़त, उसका चौथा बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ़ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद दुनिया पर हुकूमत करने आ रहा है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96, उसकी पहली, 3वीं से 5वीं और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो। क्योंकि खुदावंद अजीम है और सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों की निस्बत ज़्यादा मुहीब है। क्योंकि अक़वाम के तमाम माबूद हेच हैं, पर खुदावंद ने अफलाक को बनाया। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से कुराए अर्ज़ की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मिस्कीनों को खुशखबरी दूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका चौथा बाब 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और इशाया नबी का तुमार उसे दिया गया, और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मिस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी, और शफ़क़त की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे
کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے سیدون کے صارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور علیسیٰ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔